मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक अच्छे से स्वस्थ हैं। देखो मैंने आपको जो है चैप्टर 5 इससे पहले जो लेक्चर से मैंने चैप्टर 5 द्वार किसने थपथपाया एक्सप्लेन किया था। अब बच्चों मैं इसको आपको क्वेश्चन से बता रही हूँ। जो बड़े वाले हैं, छोटे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए थे कि एक बार और सुन लीजिए कि रात में उल्लू कहाँ चीख रहा था, है ना। मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगी। तो अच्छे से देखो, रात में उल्लू कहाँ चीख रहा था। तो रात बताइए, मैं आपको मैंने बताया था कि रात में उल्लू दूर से चीख रहा था। क्वेश्चन दूसरा है, द्वार खोलने पर क्या कवि को बाहर कुछ भी दिखाई दिया? नहीं, द्वार खोलने पर कवि को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कवि को कब शोर सुनाई दिया? तो आप बोलेंगे कवि को द्वार खोलने पर, दरवाजा खोलने पर शोर सुनाई दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वार खोलने पर पर्दे तथा कैलेंडर क्यों हिलने लगे? तो आप बोलेंगे द्वार खोलने पर पर्दे तथा कैलेंडर हवा के झोंकों से हिलने लगे, हवा के झोंके से हिलने लगे। समझ आया बच्चों? तो ये तो गए आपके छोटे प्रश्न। अब मैं बड़े हैं जो आपको इसमें बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है, रात में जब कवि सो रहा था तब क्या हुआ था? रात में कवि जब सो रहा था तब क्या हुआ था? तो आप आंसर लिखेंगे, रात में जब कवि सो रहा था तब दरवाजे पर थप थप की आवाज हुई थी। तब दरवाजे पर थप थप की आवाज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्द सुनकर कवि ने क्या किया? आप लिखेंगे शब्द सुनकर कवि ने दरवाजा खोला। शब्द सुनकर कवि ने दरवाजा खोला। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उस समय रात का वातावरण कैसा था? उस समय रात का वातावरण कैसा था? देखिए, उस समय रात में गहरा अंधेरा था। बच्चों कैसा वातावरण था? गहरा अंधेरा था। दूर से उल्लू चीख रहा था, दूर से उल्लू चीख रहा था। अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत तेज हवा चल रही थी। वातावरण बहुत डरावना था। ठीक है, एक बार फिर देखिए, उस समय रात में गहरा अंधेरा था, दूर से उल्लू चीख रहा था, अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत तेज हवा चल रही थी, वातावरण बहुत डरावना था। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वार खोलने पर क्या हुआ? द्वार खोलने पर अचानक हवा का तेज झोंका आया, पर्दे हिलने लगे तथा कैलेंडरों के तेज फड़फड़ाने की आवाज हुई। क्या बच्चों? द्वार खोलने पर अचानक हवा का तेज झोंका आया, पर्दे हिलने लगे और तथा कैलेंडरों के तेज फड़फड़ाने की आवाज हुई। इस प्रकार बहुत तेज शोर हुआ। इस प्रकार क्या लिखेंगे और लिख लो, इस प्रकार बहुत तेज शोर हुआ। ठीक है, इस प्रकार बहुत तेज शोर हुआ, है ना। तो ये लिखेंगे। तो ये आपको जो है मैंने 4 क्वेश्चन और बता दिए। इससे अलावा मैंने आपको कल जो है जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने छोटे क्वेश्चन भी बताए थे। अब मैं आपको ये सारे व्हाट्सएप पे भेजूंगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले कॉपी में ये 4 प्रश्न मौखिक वाले, जो पहला रात में उल्लू कहाँ चीख रहा था, दूसरा द्वार खोलने पर क्या कवि को बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया, तीसरा कवि को कब शोर सुनाई दिया, और चौथा द्वार खोलने पर पर्दे का कैलेंडर क्यों हिलने लगे। तो इस 4 को मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी। उसके बाद ये हो गए। इसके बाद जो छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटे क्वेश्चन जो है इसको जो है मैं आपको इसमें भेज दूंगी। लेकिन छोटे क्वेश्चन है बच्चों, वो वाले आपको काय में करने हैं, बुक में करने हैं। तो आपके
बुक नहीं है तो छोटे क्वेश्चन जो आप लेक्चर में सुन लेंगे और कॉपी में नहीं लिखेंगे। कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ, क्या वाले क्वेश्चन आंसर और ये वाले लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये सुनो राइटिंग में लिखेंगे। और जो है इसके बाद जो है आप जो है जब भी अपना वर्क भेजे तो सैटरडे को अपना पूरा वर्क, चाहे वो व्याकरण का हो चाहे रीडर यानी ग्रामर, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड, हिंदी फर्स्ट का मधुबन वाला और सेकंड ग्रामर जो है उसका जो आपको पूरा का पूरा वर्क सैटरडे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। इस प्रकार अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से बच्चे बने रहने हैं, है ना। अच्छे बच्चे बनो, अच्छी पढ़ाई करो। ठीक है, घर में सुरक्षित रहो, है ना, क्योंकि जो है हम अपनी सुरक्षा करेंगे तभी हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा होगी। तो अपनी सुरक्षा करो और बाहर नहीं निकलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।